नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 12वें दिन में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सूक्ष्म क्रिया के बारे में आपसे बात करेंगे जिससे कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग सारा दिन बैठे रहते हैं या फिर कई बार गाड़ी वगैरह में सारा दिन चलते हैं, फिर गाड़ी में एसी चलता रहता है, वो शरीर ठंडा होता है तो एकदम जैसे वो पैर उन्होंने नीचे टेका तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जैसे झटका लगाया, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कई बार कूल्हे में दर्द हो जाता है, कई बार स्टिफनेस की वजह से भी आ जाता है क्योंकि हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हमारा जो रहन-सहन है, वो कुछ इस तरह का हो गया जो हमारे शरीर में दर्द पैदा करता है। तो जब कूल्हे में कोई स्टिफनेस हो इस तरह की, तो उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए आपको 3 बहुत सूक्ष्म क्रियाएँ बताते हैं। इनको आप अगर नित्य निरंतर करेंगे और मैं तो ये कहूँगी कि जब आप करेंगे तो आपको करते ही तुरंत महसूस होगा कि आपकी जो ये नसें हैं, ये कूल्हे की जो नसें होती हैं ये खुल गई और मुझे बड़ा ही आराम मिला है। तो कैसे करेंगे? इसको योग मुद्राएँ कहते हैं। जैसे योग मुद्रा के बारे में हमने पहले भी बताया था। योग मुद्रा आप जैसे उसमें बैठ के करते हैं, वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जब कूल्हे की स्टिफनेस की बात होती है, तो कूल्हे की स्टिफनेस जैसे दूर करनी है, तो उसके लिए हम सुखासन में बैठ जाएँगे। अपने सीधे हाथ को बाएँ हाथ से पकड़ लेंगे, ग्रिप बना लेंगे और धीरे-धीरे आगे झुकेंगे। ध्यान रहे कि आपकी जो कमर है यहाँ से सीधी आगे जाएगी और अपने माथे को जमीन पर टिकाएंगे इस भांति। हाथों को बिल्कुल पीछे खींच कर रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस अभ्यास को 3-3 बार कर लें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास भरते हुए अप। शुरू में जब आप करते हैं तो 1 मिनट का ठहराव करके करें, क्योंकि इन अभ्यासों को, और हम तो ये कहेंगे कि योगिक क्रियाओं के अभ्यासों को यदि आप ठहराव के साथ करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अप। इसी भांति हाथों की दोबारा से ग्रिप बना के रखेंगे और अब हम दाएं बाएं झुकेंगे और 3-3 बार कर लेंगे। 3 बार दाएं साइड से और 3 बार बाएं साइड से, लेकिन हम आपको सिर्फ 2 बार ही करके दिखाते हैं। आप देखेंगे आप इतना झुक सकते हैं, पहले दिन इतना झुक सकते हैं, इतना जितना भी जा सकते हैं। मतलब बार बार हम आपको ये कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य अनुसार, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार झुकें। ज्यादा शरीर के साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। श्वास भरते हुए अप। ठहराव के साथ करेंगे 1-1 मिनट के लिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन। आप देखेंगे जब इस साइड में झुकेंगे तो आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। ग्रिप बना के रखें और पीछे खिंचा दो। बहुत ही सूक्ष्म से दिखने वाले अभ्यास, लेकिन बहुत फायदा देने वाले अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए डाउन। आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। अब थर्ड स्टेप करेंगे। देखो पैरों को ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल क्रॉस कर लेंगे पैरों को आपस में। देखो ऐसे कर लेंगे और दोबारा से ग्रिप बनाएंगे और आगे झुकेंगे। अगर आपके इस साइड में दर्द है तो आप इस साइड वाले ज्यादा कर ले, अगर इस साइड में दर्द है तो इस साइड वाले ज्यादा कर ले। अब हम आपको यहाँ पे 2 बार ही करके दिखाएंगे। आप 1-1 मिनट के ठहराव के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन।
जब आप नीचे झुकेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके कुल्ले का जो ये एरिया है, इस पे खिंचाव महसूस होगा। अब राइट साइड झुकेंगे। अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, एक बार और करेंगे। डाउन, तो ये आपने देखा कि कुल्ले की स्टिफनेस के लिए बहुत बड़ी अभ्यास, ये बहुत ही छोटा सा दिखने वाला और आपको यूं लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन आप करके देखें, आप मान के चलें, आप विश्वास करें। अगर आप इस अभ्यास को नित्य निरंतर करते हैं, अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, एक एक मिनट ठहराव के साथ यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और एक विशेष बात कि आप को जो भी तकलीफ है, हम जो डे 1, डे 2, डे 3 जैसे डे वाइज जो वीडियोज बना रहे हैं, आपको जोन सी भी तकलीफ है आपके शरीर में, उसको चुनकर आप अपना खुद का एक कॉम्बो पैक बना के और आप इन अभ्यासों को करें। बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास, और इन सूक्ष्म और अति सूक्ष्म अभ्यासों को लाने का ढूंढ ढूंढ के आपके लिए हमारा ये प्रयास है कि भी हर इंसान को हम अपने साथ जोड़ सके। जो असमर्थ महसूस करते हैं या जिन्होंने अकर्मण्यता से जिंदगी जी है, वो भी इन अभ्यासों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, और हम सभी और हमारे आने वाले भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक रहेंगे तब तक इस पुण्य कार्य के लिए आपसे मिलते रहेंगे।